बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। 20% यूरेनियम अफजुदा करेंगे, ईरान ने दी धमकी। कहा यूरोप के पास न्यूक्लियर डील को बचाने के लिए 60 दिनों का वक्त है। ट्रंप ने कहा ईरान एहतियात से रहे, यूरेनियम की अफजूदगी अच्छी बात नहीं है। अमेरिका ने दी नई पाबंदियों की धमकी। चाइना और रशिया ने ईरानी कार्रवाइयों के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। कहा न्यूक्लियर डील को बचाने की कोशिश करेंगे। जर्मनी ने सीरिया में जमीनी फौजें भेजने से इनकार कर दिया। अमेरिका की दरखास्त रद्द। – 2018 के गजा ऑपरेशन में शिकस्त हुई, इस्राएली फौज ने किया इकरार। रिपोर्ट जारी। हिंदुस्तान ने कश्मीर के बारे में यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा सरहद पार दहशतगर्दी को नजरअंदाज कर दिया गया। कर्नाटक का नाटक और पेचीदा हो गया। कुमारस्वामी के सिवा तमाम वजीरों ने इस्तीफा दे दिया। बीजेपी ने कहा बहरान के लिए हम जिम्मेदार नहीं। वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में मंगल को हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड होंगे आमने सामने। कोहली की टीम फेवरेट। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। ईरान ने वार्निंग दी है कि उसका अगला कदम 20% यूरेनियम की अफजुदगी होगा। ईरान की एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के तर्जुमान बहरोज कमालवंदी ने कहा कि ईरान ने 3.67% यूरेनियम की अफजुदगी की हद पार कर दी है, जिस पर 2015 की न्यूक्लियर डील के तहत पाबंदी थी, और 4.5% की हद तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि 20% की अफजुदगी की फिलहाल जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो हम 20% यूरेनियम अफजुदा करेंगे। ईरान ने दूसरी मर्तबा न्यूक्लियर डील की शर्तें तोड़ी हैं। एक दिन पहले अमेरिकी ओहदेदारों ने धमकी दी थी कि ईरान के खिलाफ और ज्यादा पाबंदियां लगाई जाएंगी और उसे अलग थलग कर दिया जाएगा। ईरान ने कहा कि वो यूरोपीय मुल्कों को न्यूक्लियर डील को बचाने के लिए 60 दिनों का वक्त दे रहा है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान अब्बास मूसवी ने कहा कि ईरान सितंबर के बाद इस डील को बचाने के लिए कोई नई डेडलाइन नहीं देगा। मूसवी ने कहा कि ईरान अब भी अपने पार्टनर्स के साथ बातचीत के लिए तैयार है। ईरान यूरोपीय मुल्कों पर दबाव डाल रहा है कि उसे अमरीकी पाबंदियों से बचाने के लिए फौरी कार्रवाई की जाए। इस दौरान ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि ईरान न्यूक्लियर डील को बचाने के लिए बाज मुल्कों की कोशिशों की वो तारीफ करते हैं, लेकिन उसे किसी मुल्क से ज्यादा उम्मीदें या किसी मुल्क पर ज्यादा भरोसा नहीं है। अब्बास मूसवी ने कहा कि इसके बावजूद सिफारतकारी या बातचीत का दरवाजा खुला रखा गया है। यह पूछे जाने पर कि क्या ईरान न्यूक्लियर डील से पूरी तरह बाहर निकल जाएगा, मूसवी ने कहा कि तमाम रास्ते खुले रखे गए हैं, लेकिन अभी कोई कतई फैसला नहीं किया गया है। चाइना ने कहा कि अमेरिका की तरफ से डराने धमकाने की पॉलिसियों की वजह से यह सूरत हाल पैदा हुई है। चाइना की वजारत खारजा के तर्जुमान ने बीजिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका की धमकियों की वजह से यह बदतरीन सूरत हाल पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की तरफ से ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव डालने की वजह से यह बहरान पैदा हुआ है। रशिया ने भी अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि वो न्यूक्लियर डील को बचाने की कोशिशें जारी रखेगा। रशिया ने कहा कि वो बातचीत कराना चाहता है। रशिया और सदर व्लादिमीर पुतिन ने इससे पहले संगीन नतीजों की धमकी दी थी।
ईरान के वजीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल आमिर हतामी ने बरतानिया की तरफ से उसके एक ऑयल टैंकर को जब्त करने की मजम्मत करते हुए इसे समंदरी लूट करार दिया है और कहा है कि ईरान ऐसी कार्रवाइयों को बर्दाश्त नहीं करेगा। बंदरगाही शहर बंदर अब्बास में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बरतानिया की यह कार्रवाई आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। हाल ही में बरतानिया ने जिब्राल्टर के इलाके में ईरान के एक ऑयल टैंकर को रोक लिया था जो सीरिया जा रहा था। ऐसा इल्जाम लगाया गया है कि इस जहाज के जरिए सीरिया पर 2011 में लगाई गई पाबंदियों को तोड़ा जा रहा था। ईरान के वजीर पेट्रोलियम बीजान जंगानी ने कहा है कि ईरान ने नहीं बल्कि अमेरिका ने दुनिया की एनर्जी सप्लाई को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने सीएनएन से बातचीत करते हुए यह बात कही। ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ ने कहा कि बरतानिया की तरफ से ऑयल टैंकर को कब्जे में लेना बी टीम की समंदरी लूट की हरकत है। ईरान अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन, इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अबूधाबी के क्राउन प्रिंस जैद अल निहान को मिलाकर बी टीम कहता है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी है कि ईरान को एहतियात से रहना चाहिए। ईरान की कार्रवाइयों के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा कि बेहतर है कि ईरान एहतियात से रहे, यूरेनियम की अफजूदगी अच्छी बात नहीं है। उन्होंने ये नहीं बताया कि अमेरिका किन कार्रवाइयों पर गौर कर रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं बना सकेगा। ईरान ने हमेशा से कहा है कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर ने फतवा भी दिया है कि न्यूक्लियर हथियार रखना और बनाना हराम है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने ट्विटर पर कहा है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के जरिए और ज्यादा अलग थलग हो जाएगा और उसके खिलाफ नई पाबंदियां लगाई जाएंगी। इसराइल ने ईरान की तरफ से यूरेनियम की अफजूदगी में इजाफे को एक खतरनाक कदम करार दिया है। ईरान के बाज़ हिस्सों में 5.7 शिद्दत का एक जलजला आया जिससे एक शख्स हलाक हुआ और कई जख्मी हुए। यह जलजला कोजिस्तान सूबे में आया जिसके बाद कई झटके महसूस किए गए। सऊदी अरब के फौजी इत्तेहाद ने कहा कि इतवार को झड़पों में 5 अलहूसी मिलिटेंट्स हलाक और कई जख्मी हुए। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी एसपीए ने यह बात बताई। कहा गया कि यह लड़ाई राजी इलाके में हुई। सीरिया में पिछले 2.5 महीनों में इदलिब और आसपास के इलाकों में रशिया और सरकारी फौज के हमलों में कम से कम 544 सिविलियंस हलाक और 2000 से ज्यादा जख्मी हुए। इंसानी हकूक की तंजीमों ने यह दावा किया। उन्होंने कहा कि रशिया के जेट्स और सीरियन फौज ने 21 अप्रैल को इदलिब और हमा में यह हमले शुरू किए थे। इंसानी हकूक की सूरत हाल पर नजर रखने वाली एक तंजीम ने बताया कि इन 544 लोगों में 130 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा 2117 लोग जख्मी हुए हैं। जर्मनी ने कहा है कि वह अमेरिका की दरखास्त पर सीरिया में अपने जमीनी फौजियों को नहीं भेजेगा। जर्मन हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि जब मैं ये कहता हूं कि हुकूमत आईसिस के खिलाफ इत्तेहाद के ढांचे के तहत मौजूदा मंसूबे को जारी रखेगी तो इसका मतलब यह है कि कोई जमीनी सिपाहियों को नहीं भेजा जाएगा। सीरिया से मुताल्लिक़ अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे जेम्स जेफरी ने जर्मन मीडिया से कहा कि वाशिंगटन चाहता है कि जर्मनी नॉर्थ सीरिया में सिपाहियों को तैनात करे। इसराइली फौज और इंटेलिजेंस इदारों ने 12 नवंबर 2018 को गाजा में की गई कार्रवाई में अपनी शर्मनाक हार का इकरार किया। इसराइल के एक रेडियो चैनल पर यह रिपोर्ट पेश की गई जिसमें कहा गया कि इस कार्रवाई के दौरान फलस्तीनी तंजीम हमास की फौजी शाख इजुद्दीन अल कसाम ब्रिगेड के अरकान ने इसराइली फौज के अहम आलात और दस्तावेजात जब्त कर लिए। रिपोर्ट में कहा गया कि खान यूनुस में की गई कार्रवाई बुरी तरह नाकाम रही जिसमें कमांडोज ने हिस्सा लिया था। इस ऑपरेशन के दौरान ऑपरेशन का इंचार्ज कर्नल और दूसरे फौजी ओहदेदार हलाक हुए और कमांडोज को सामान और आलात छोड़कर वापस आना पड़ा। इस रिपोर्ट की तफसीलात हमास की वेबसाइट फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर पर पेश की गई है। फलस्तीन के शहर हिब्रोन या अल खलील में इसराइली फौज ने एक फलस्तीनी शख्स का घर गिरा दिया। इसराइली फौज वक्फे वक्फे से ऐसी कार्रवाइयां कर रही है। दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। Hey, we are so lucky.
टोली चौकी मूवी प्लैनेट वाले होलसेल और कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइजेस दे रहे। वाओ! CDs, DVDs of old and new collection of all language songs and movies, branded mobiles, home theater projectors, pen drive, memory card, headphones, portable DVD players, Wi-Fi routers, digital camera, trimmers, hair dryers, hard disk, mouse, keyboard and monitors. Best wholesale showroom. Thank you, ma'am. Visit again. Best prices, best showroom. That's the reason, ma'am. Our business runs on trust and honesty as per the customer requirement. So, Movie Planet is the only showroom which can change your high-tech needs with superb wholesale comfort. बदहजमी, पेट की गड़बड़, वॉमिटिंग और कई साधारण बीमारियों से दे जल्द राहत। 100% हर्बल जिंदा तलिस्मान, आपकी सेहत का साथी। शहर हैदराबाद में पहली बार मलिका फर्नीचर पर फारूक अशरफ की जानिब से फर्नीचर के 10 आइटम्स डबल डोर अलमारी के साथ सिर्फ 15,500 में। महाराजा फर्नीचर स्टाइल या डेकोलियम फर्नीचर के 10 आइटम सिर्फ 15,500 में। इससे ज्यादा की खरीदारी पर बिस्तर का मुकम्मल सेट और एक डबल डोर की अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। 45,000 से ज्यादा की खरीदारी पर स्लीप रिलैक्स मैट्रेसेस 3 साल की वारंटी के साथ डबल डोर अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। बुकिंग खुली है। मलिका फर्नीचर, वोल्टा एक्स रोड, हैदराबाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए अपने दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। 20% यूरेनियम अफजुदा करेंगे, ईरान ने दी धमकी। कहा यूरोप के पास न्यूक्लियर डील को बचाने के लिए 60 दिनों का वक्त है। ट्रंप ने कहा ईरान एहतियात से रहे, यूरेनियम की अफजूदगी अच्छी बात नहीं है। अमेरिका ने दी नई पाबंदियों की धमकी। चाइना और रशिया ने ईरानी कार्रवाइयों के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। कहा न्यूक्लियर डील को बचाने की कोशिश करेंगे। जर्मनी ने सीरिया में जमीनी फौजें भेजने से इनकार कर दिया। अमेरिका की दरखास्त रद्द। – 2018 के गजा ऑपरेशन में शिकस्त हुई, इस्राएली फौज ने किया इकरार। रिपोर्ट जारी। हिंदुस्तान ने कश्मीर के बारे में यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा सरहद पार दहशतगर्दी को नजरअंदाज कर दिया गया। कर्नाटक का नाटक और पेचीदा हो गया। कुमारस्वामी के सिवा तमाम वजीरों ने इस्तीफा दे दिया। बीजेपी ने कहा बहरान के लिए हम जिम्मेदार नहीं। वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में मंगल को हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड होंगे आमने सामने। कोहली की टीम फेवरेट। ग्रीस में नए वजीर आजम कराकोस नेलोताकीज ने हलफ ले लिया है। उनकी सेंटर वाइट न्यू डेमोक्रेसी पार्टी ने कम्युनिस्टों पर जबरदस्त कामयाबी हासिल की। ग्रीस में 2015 से कम्युनिस्टों की हुकूमत थी। इस पार्टी ने तकरीबन 40% वोट हासिल किए, जबकि कम्युनिस्टों को तकरीबन 32% वोट हासिल हुए। न्यू डेमोक्रेसी पार्टी की कामयाबी को ग्रीस में एक नए दौर की शुरुआत कहा जा रहा है। इस पार्टी ने टैक्स कम करने और नौकरियों के मौके पैदा करने का वादा किया था। कामयाबी के बाद अपनी हामियों से खिताब करते हुए नए वजीर आजम ने कहा कि ग्रीस फखर के साथ एक नए दौर में दाखिल हो रहा है। 51 साल लीडर ने कहा कि एक तकलीफ दे और दर्दनाक चक्कर खत्म हो गया है। ग्रीस फखर के साथ फिर से अपना सर उठाएगा। नए वजीर आजम एक साबिक वजीर आजम के बेटे हैं।
हिंदुस्तान ने कश्मीर के बारे में यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट पर नाराजगी का इजहार किया। इंसानी हुकूक से मुताल्लिक यूनाइटेड नेशंस के हाई कमिश्नर ने कश्मीर के बारे में एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान कश्मीर के बारे में कई मसाइल और तशवीश दूर करने के लिए ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। वजारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने इस रिपोर्ट पर तनकीद करते हुए कहा कि यह रिपोर्ट झूठी और मुहर्रिकात पर मबनी है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में जो बातें शामिल है वह हिंदुस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है और इसमें सरहद पार दहशतगर्दी के असल मसले को नजरअंदाज कर दिया गया। रवीश कुमार ने कहा कि रिपोर्ट में पाकिस्तान से होने वाले दहशतगर्द हमलों से पैदा सूरत हाल का जायजा हलाकतों का जिक्र किए बगैर लिया गया और ऐसा मालूम होता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी और हरकियाती जमहूरियत और सरकारी दहशतगर्दी करने वाले मुल्क के दरमियान मसनूई बराबरी पैदा करने की एक कोशिश है। उन्होंने कहा कि हमने इस रिपोर्ट पर इंसानी हुकूक से मुताल्लिक हाई कमिश्नर के दफ्तर में एहतजाज किया है। वजारत खारजा के तर्जुमान ने यह इल्ज़ाम भी लगाया कि आलमी इदारा दहशतगर्दी को जायज़ हैसियत दे रहा है। 2018 में आलमी इदारे की पहली रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का जायजा लिया गया था और इल्ज़ाम लगाया गया था। अब इस रिपोर्ट में कहा गया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में से किसी ने भी मसाइल हल करने की कोशिश नहीं की। रिपोर्ट में कहा गया कि 2018 से 2019 के दरमियान जितनी हलाकतें हुई हैं वो एक दहे में सबसे ज्यादा हलाकतें हैं। कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी की तीसरी बरसी मनाई गई। इस मौके पर कश्मीर में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। किसी बड़े नाखुशगवार वाक़े की कोई खबर नहीं है। बंद को देखते हुए एहतियाती तौर पर अमरनाथ यात्रा रोक दी गई। बुरहान वानी को 8 जुलाई 2016 को एक एनकाउंटर में हलाक किया गया था, जिसके बाद कई महीनों तक कश्मीर में सूरत हाल खराब थी। सोशल मीडिया पर बुरहान वानी हिजबुल मुजाहिदीन और मिलिटेंसी की अलामत की हैसियत से उभरा था। बुरहान वानी एनकाउंटर के बाद कश्मीर का मसला पूरी दुनिया में नुमाया हुआ था। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस हुकूमत का बहरान और पेचीदा हो गया। कुमारस्वामी के सिवा उनकी कैबिनेट के तमाम अरकान ने इस्तीफा दे दिया है। यह बहरान उस वक्त पैदा हुआ था जब 13 एमएलएज ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इसके बावजूद कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने दावा किया कि उनकी हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। बेंगलुरु में जबरदस्त सरगर्मियां देखी गई, जहां एक आजाद रुकन असेंबली और वजीर नागेश ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया। इसके बाद कांग्रेस के तमाम वजीरों ने बागी अरकान असेंबली को मनाने के लिए अपने इस्तीफे पार्टी सदर को भेज दिए। उसके कुछ देर बाद जनता दल एस के तमाम वजीरों ने भी इस्तीफा दे दिया। इस दौरान कुमारस्वामी ने कांग्रेस के बागी रुकन असेंबली रामलिंगा रेड्डी से मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी ने पार्टी में शामिल होने वाले आजाद रुकन असेंबली का खैर मकदम किया। कर्नाटक बीजेपी की लीडर ने कहा कि हम खुद से किसी बागी कांग्रेस या जेडीएस एमएलए के साथ रब्त में नहीं हैं। बेंगलुरु में सीनियर कांग्रेस लीडर्स की एक मीटिंग हुई। पार्टी ने कहा कि बीजेपी हुकूमत को गैर मुस्तहकम कर रही है। उन्होंने कहा कि बागियों से बातचीत की जाएगी और उन्हें वापस लाया जाएगा। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के इन इल्जामात को रद्द कर दिया है कि बीजेपी कर्नाटक में बहरान के लिए जिम्मेदार है। राजनाथ सिंह ने कहा कि कर्नाटक के वाकयात का बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो कभी भी हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल नहीं रही। उन्होंने कहा कि बीजेपी जमहूरी उसूलों पर अमल करने की पाबंद है। इस दौरान इस्तीफा देने वाले आजाद रुकन असेंबली और वजीर मुंबई पहुंच गए हैं, जहां पहले से बागी अरकान असेंबली को एक होटल में ठहराया गया है। बीजेपी ने कहा कि कुमारस्वामी हुकूमत अक्सरियत से महरूम हो गई है और उसे फौरी इस्तीफा दे देना चाहिए। बात करते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप की। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में मंगल को हिंदुस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। 2 मरतबा की चैंपियन इंडिया इस मरतबा टूर्नामेंट में छाई रही। यह मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा, जो हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक तीसरे पहर 3 बजे शुरू होगा। लीग मरहले में न्यूजीलैंड के खिलाफ हिंदुस्तान का मैच बारिश की नजर हो गया था। इस टूर्नामेंट में हिंदुस्तान को सिर्फ एक हार हुई है, जो इंग्लैंड के खिलाफ थी। इसके बावजूद हिंदुस्तान 10 टीमों में ग्रुप मरहले में सबसे ऊपर रहा और न्यूजीलैंड के खिलाफ इस मैच में वो फेवरेट है। न्यूजीलैंड ने बेहतर रन रेट की बुनियाद पर सेमीफाइनल में जगह बनाई। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के पॉइंट्स 11-11 थे, लेकिन पाकिस्तान का नेट रन रेट न्यूजीलैंड से कम था। दूसरा सेमीफाइनल जुमेरात को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बर्मिंघम में खेला जाएगा, जबकि फाइनल इतवार को होगा। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं।
20% यूरानियम अफजुदा करेंगे, ईरान ने दी धमकी। कहा यूरोप के पास न्यूक्लियर डील को बचाने के लिए 60 दिनों का वक्त है। ट्रंप ने कहा ईरान एहतियात से रहे, यूरानियम की अफजूदगी अच्छी बात नहीं है। अमेरिका ने दी नई पाबंदियों की धमकी। चाइना और रशिया ने ईरानी कार्रवाइयों के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। कहा न्यूक्लियर डील को बचाने की कोशिश करेंगे। जर्मनी ने सीरिया में जमीनी फौजें भेजने से इनकार कर दिया। अमेरिका की दरखास्त रद्द। – 2018 के गजा ऑपरेशन में शिकस्त हुई, इस्राएली फौज ने किया इकरार। रिपोर्ट जारी। हिंदुस्तान ने कश्मीर के बारे में यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा सरहद पार दहशतगर्दी को नजरअंदाज कर दिया गया। कर्नाटक का नाटक और पेचीदा हो गया। कुमारस्वामी के सिवा तमाम वजीरों ने इस्तीफा दे दिया। बीजेपी ने कहा बहरान के लिए हम जिम्मेदार नहीं। वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में मंगल को हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड होंगे आमने सामने। कोहली की टीम फेवरेट। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।